गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू उदयपुर। सो आज हमारा दूसरा दिन है उदयपुर ट्रिप का और आज हम निकले हैं उदयपुर के आसपास, उदयपुर के अंदर जितनी जगह है घूमने के लिए। कोई सेट आइटनरी नहीं बनाया है। हमें मिले हैं इस्माइल अंकल और ये हमें सब जगह घुमाने वाले हैं आज। तो चलो शुरू करते हैं। हमने आज टेम्पो किया है, 5-6 जगह बनाया हम लोगों ने जहाँ पे हम साइट सीइंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। पहला हम लोगों ने ब्रेक लिया है JLE, इसका नाश्ता सेंटर जो कि चेतक सर्कल पे है। दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स कचौड़ी एंड स्नैक्स। मैंने मूंग और प्याज का ट्राई किया, इट्स वेरी गुड। ये कौन कौन सी चटनी आप डालते हैं? रेड चटनी डाली, फिर इसके बाद में ग्रीन चटनी है और ये कड़ी भी है। ये दाल वाली कचौड़ी है, इसको उन्होंने काट के 4 पीस में कर दिया और दाल की फिलिंग तुम देख सकते हो कितनी मोटी स्टफिंग है, अमेजिंग। और उस पर हरी और मीठी चटनी डाल के दी है। चटनी डालने के बाद भी कचौड़ी गर्म है। दाल की लगने के बाद भी इतनी ज्यादा स्टफिंग होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा कि मॉइस्ट हो रही कचौड़ी, और इसे गरम गरम खाने में मजा आएगा। इंस्टेंट नहीं तो ये मॉइस्ट हो जाएगा पूरा। चटनी डाली ऊपर से, स्टफिंग काफी ज्यादा है। अभी एक प्याज की कचौड़ी और बोलने हैं, उसका टेस्ट बताता हूँ आपको। सो ये प्याज वाली है, ओह बहुत गर्म है। तो प्याज की कचौड़ी का मतलब ये नहीं सिर्फ प्याज पड़ी है इसके अंदर, और सौंफ, जीरा, अजवाइन, और उसके अंदर फिर दाल, मतलब फिलिंग भी आलू का। बेस्ट पार्ट है ये गरम गरम निकल के आ रही है अभी, और इसे मुंह में डालते ही ऐसा लग रहा है कि हाँ, इससे बड़ा नाश्ता क्या मिल सकता है सुबह सुबह। इस ऑसम से ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है उदयपुर का महाराणा प्रताप स्मारक। जो स्मारक है वो मेन गेट से ऊपर जाना पड़ता है उसके लिए, तो इसके लिए आपको अपना भी टिकट लेना है और ऑटो को वहाँ रुकने के लिए भी टिकट की ज़रूरत होती है। दोनों ही टिकट आपको एंट्री गेट पर मिल जाएंगे। अब हम आए हैं महाराणा प्रताप स्मारक पे, और जो फतेह सागर के पास में ही है। पहले वो देखते हैं, फिर यहाँ पर एक म्यूजियम है तो वो देखते हैं, फिर हम फतेह सागर की तरफ चलेंगे।
सो जहाँ महाप्रताप स्मारक है तो वो उसमें टॉप पर है, वहाँ पे महाप्रताप की एक मूर्ति है जहाँ पर वो चेतक पे बैठे हुए हैं और वहाँ से अच्छा व्यू भी मिलता है। बट आप नीचे उतरेंगे तो वीर भवन करके आपके राइट में पड़ेगा, वो जगह जरूर जाइए। ये जगह आपको एक शॉर्ट टूर दे देगा पूरे मेवाड़ की हिस्ट्री का, सिर्फ महाराणा प्रताप के बारे में नहीं, बाकी उनके बेटे और उनके जो पूर्वज थे किस तरीके से मेवाड़ को बनाया, मेवाड़ की रक्षा करी और मेवाड़ को फिर दोबारा से रिक्रिएट किया जब मुगलों ने चित्तौड़गढ़ छीन लिया था और सब जगह ले लिया था। So if you are a history buff and you want to know about the history of Mewar, this place should be in your to go list. अब हम यहाँ से जा रहे हैं फतेह सागर और वहाँ पर हम बोटिंग करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, चलिए। हमारी पार्टी रेडी है स्पीड बोट की राइड के लिए और अभी हम लेने वाले हैं पूरे मजे स्पीड बोट के। Done. How was it? सो फतेह सागर लेक महाराजा जय सिंह ने बनवाई थी 1680s में। ये भी मैन मेड लेक ही है और ये भी एज अ वाटर रिजर्वायर की तरह काम करती है और साथ साथ में अभी ये टूरिस्ट अट्रैक्शन ही बन चुका है। ये पूरा एरिया बम्बई चपाटी के नाम से फेमस हो गया है। यू कैन फाइंड लॉट ऑफ स्टॉल्स हियर टू हैव सम स्नैकिंग और साइड बाई साइड बोट राइड जो है हमने करी और भी 2-3 बोट राइड की जगह है। नेहरू पार्क यहाँ पर जो बीच में है वहाँ हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पर अभी वो 2 साल के बाद खुला है, थोड़ा मेंटेन नहीं है तो उसको मेंटेन करने में अभी लगे हुए हैं लोग। यहाँ पर आप शाम को आ सकते हो, यू कैन एंजॉय द सनसेट एयर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल। और चूँकि ये एक वाटर बॉडी है तो इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा आपको पंछी पक्षी सब भी बहुत मिलेगा, सो यू विल फाइंड अ वेरी नाइस प्लेस टू गो। सो और ये जस्ट अपोजिट है, मतलब इसी रोड पे आपको महाराणा प्रताप का जो स्टैचू स्मारक है वो भी साथ है, तो साथ साथ आपका ये हो सकता है। और लंच हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कचौड़ी अभी पेट में है पूरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है सहेली की बाड़ी। हम अभी आ गए हैं सहेलियों की बाड़ी में। सहेलियों की बाड़ी जो है गार्डन है और ये फतेहपुर सागर लेक से हार्डली 5-10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है अगर आप ऑटो से या कार से आ रहे हैं। सो अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी विज़िट के लिए टिकट लेना पड़ेगा। ये एक रॉयल गार्डन है जिसे राणा संग्राम सिंह ने अपने फैमिली की रॉयल लेडीज़ के लिए बनाया था। ये जो लैंप्स हैं यहाँ पे ये मार्बल के बनाए हुए हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे लैंप्स बगीचे के हर अलग अलग पार्ट में लगे हुए हैं। ये गार्डन अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट का एक एक थीम दिया गया है।
ये सावन भादो बगीचे के नाम से जाना जाता है। ये बगीचा जो है, यहाँ पे सेंटर पे एक बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही घना प्लांटेशन किया हुआ है और यहाँ पे आसपास भी साइड में सारे तरफ छोटे छोटे फव्वारे लगे हुए हैं। इसे सावन भादो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लांट्स लगे हैं, बड़े बड़े लीफी प्लांट्स हैं जिस पे फाउंटेन का जो वाटर है वो गिरता है, और उसकी वजह से जब आप यहाँ पे कान पे हाथ रख के खड़े होंगे तो यू विल गेट द फील जैसे कि बारिश में किस तरह से आवाज़ आती है बारिश के पानी की, एग्जैक्टली वैसी ही आवाज़ यहाँ पे आती है। ये गार्डन जो है ये 1700 में बनाया गया था और उस समय इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी साधन नहीं था। सो यहाँ पे जितने भी पूरे गार्डन में फाउंटेन्स हैं ये सारे मैकेनिकल फाउंटेन्स हैं और ये अभी भी उसी तरह से ही चलते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा है और यहाँ बहुत ही ग्रीनरी है और एम्बियंस जो है यहाँ का बहुत ही ऑसम है। यहाँ पे आप बारिश और छाँव की वजह से और सनरेज की वजह से रेनबो भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है बगीचे का ये है कमल तलई। यहाँ पे कमल तलई इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा लोटस प्लांटेशन किया हुआ है। यहाँ पे चारों कॉर्नर, चारों तरफ एक सर्कल है ये बड़ा सा, और 4 हाथी इसमें मार्बल के लगे हुए हैं जिसके सूंड से पानी निकलता है और सेंटर जो है फव्वारे का वहाँ पे गिरता है। यहाँ पे जितने भी फव्वारे हैं सब बिना मोटर के चल रहे हैं पूरे एंटायर बगीचे में, और इसका जो पानी है ये फतेह सागर लेक से यहाँ पे आता है। कैसे आता है वो आप यहाँ पे आके फाइंड आउट करिए। ये जो है ये झरोखा बनाया हुआ है सामने जहाँ पे वो हाथी आपको दिख रहा है स्ट्रेट में, उसके पीछे एक सिंहासन है जहाँ पे जिस राजकुमारी के लिए ये जगह बनाई गई थी वो यहाँ बैठ के अपने सेलिब्रेशंस करती थी। दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। अब आ गए हैं हम नेक्स्ट जो गार्डन है वहाँ पे, इसका नाम है रासलीला। तो ये जो बगीचा था ये बेसिकली गरबा और रास के लिए यूज़ होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर फ्लोर है पूरा ताकि यहाँ पे गरबा खेला जा सके। और यहाँ भी सिमिलर जो हमने सावन भादो में देखा था फाउंटेन है वैसा ही, बट थोड़ा कम ऊंचा है और पानी काफ़ी डिस्टेंस में है। यहाँ आपको ये 300 साल पुराना बोगनविलिया का प्लांट दिखेगा जो कि यहाँ के सेंटर के फाउंटेन के वॉल पे पूरा लगा हुआ है। अभी तक तो हम घूम रहे थे बाहर बगीचे के, अब हम जा रहे हैं अंदर, तो लेट्स गो इनसाइड। सहेलियों की बाड़ी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, यू शुड एंड मस्ट कम हियर व्हेन यू आर इन उदयपुर। तो अभी हम आ गए हैं कुंभकला कृति लोक नृत्य, राजस्थानी फोक म्यूज़िक और डांस का सेंटर है जहाँ पे शोज़ होते हैं। ये शोज़ ऑलमोस्ट हर 1 घंटे में होते हैं 11 बजे से 7:30 बजे तक। तो आप यहाँ पे कभी भी आके 1 घंटे का शो ये देख सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे सनसेट देखने के लिए क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3। सो सनसेट के लिए हम जाने वाले हैं सिटी पैलेस। अभी तो फ़िलहाल टाइम है थोड़ा सा ट्रेडिशनल डांस फॉर्म और शोज़ देखने का, तो चलिए देखते हैं।
सिमिलर टाइप का ट्रेडिशनल शो बागोर की हवेली में भी होता है, जो कि सिटी पैलेस के पास में है। वो बहुत ही फेमस है और हम वो भी देखने गए थे। दोनों ही शोज़ काफ़ी अच्छे थे, बट पर्सनली हमें बागोर की हवेली का ज़्यादा पसंद आया। बट बागोर की हवेली के शो टाइमिंग्स जो है वो सिर्फ शाम के 2 शोज़ हैं, विच इज़ 6 to 7 एंड 7 to 8। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। अगर आप यहाँ आ रहे हैं उदयपुर में, ज़रूर यहाँ पे आइए। इट वॉज सच अ कलरफुल, ग्रेसफुल टैलेंट शो। इतने सारे जो भी यहाँ पे ट्रेडिशनल जो राजस्थानी डांस फॉर्म्स है और आर्ट फॉर्म्स है वो हमने देखे, काफ़ी मज़ा आया। नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है, हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। वहाँ पे हम देखेंगे सनसेट और फिर प्रोबेबली वहाँ से जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो अब है हम हमारे शाम के डेस्टिनेशन पे, विच इज़ सिटी पैलेस उदयपुर। सो सिटी पैलेस जो है ये यहाँ के महाराजा का घर है बेसिकली, और यहाँ पे ये पैलेस जो है किंग उदय सिंह के टाइम से बना हुआ है। यहाँ पे उदयपुर के राजा वो अभी भी रहते हैं। सो हाफ ऑफ द पैलेस इज़ ओपन फॉर पब्लिक विजिट एंड हाफ ऑफ द पैलेस ही लिव्स विथ हिज फैमिली। So let's see how it is from inside. We'll see the sunset, and then if we are lucky probably we will get to see the lightings in the evening as well. So चलिए अंदर चलते हैं। हम आ गए हैं बैक साइड ऑफ द सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के अंदर का जो है म्यूज़ियम वो बंद हो चुका है ऑलरेडी, और सिटी पैलेस को हमने एक पूरा अलग से एपिसोड में कवर किया है, जहाँ पे हम आपको सिटी पैलेस डिटेल में दिखाएंगे। अभी हम सनसेट देखने जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ से बोट राइड्स मिलती हैं सनसेट की। सनसेट बोट राइड का जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप सनसेट से पहले विज़िट करते हैं तो फिर 600 रुपीज़ पर पर्सन है। एंड अगर आपको सिर्फ ये जो कंपाउंड है वो विज़िट करना है, जो कि बैक साइड का कंपाउंड है, उसके लिए 30 रुपीज़ सेपरेटली आपको टिकट पे करना होता है। ये जो है ये लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है, एंड दिस इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि इस हाफ ऑफ द पैलेस साइड में महाराजा अरविंद सिंह जी रहते हैं। सो यहाँ पे परमिशन लगती है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए। ये पैलेस का जो कलर है ये क्रीम है, बट क्योंकि सनसेट हो रहा है तो लुक एट दिस, इट लुक्स गोल्डन। इस कंपाउंड में 2 रेस्टोरेंट हैं जो किंग के खुद के ओनरशिप के अंडर आते हैं, और यहाँ पे क्रिस्टल गैलरी भी है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं।
सो हम एग्जैक्ट बैक साइड ऑफ द पैलेस आ गए हैं सनसेट देखने के लिए। सनसेट शुरू ही होने वाला है एंड सनसेट के बाद हमारा प्लान है यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो देखने का, जो कि 7 to 8 होता है। और उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने ट्रेडिशनल खाना रेस्टोरेंट में, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। सो आवर नेक्स्ट एपिसोड विल बी अ फूड व्लॉग ऑन ट्रेडिशनल खाना, वेयर वी विल कवर द एंटायर स्पेशलिटी ऑफ दिस अमेजिंग रेस्टोरेंट। आज के टूर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलिए। I guess there is no other better way to end our day 1 here watching this beautiful sunset in front of the Aravali Hills in Lake Pichola। हम आशा करते हैं कि आज का एपिसोड जहाँ पे हमने उदयपुर का एक छोटा सा टूर किया है ये आपको पसंद आया होगा। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम उदयपुर को और एक्सप्लोर करेंगे। So hit the like button if you like this video, comment, share and subscribe to our channel, and till then keep munching, keep traveling.